राहुल गांधी को मिलने लगा है इंडिया गठबंधन का सपोर्ट। दोस्तों, कैसे विधानसभा के अंदर अब कांग्रेसी उसी टी शर्ट को पहनकर उतरने लगे हैं जिस टी शर्ट पर इतना बवाल मचा है। दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, प्रधानमंत्री जब मेरठ में कार्यक्रम को रैली में संबोधित कर रहे थे लोगों को, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त हमला किया था कांग्रेस पार्टी पर, यह कहते हुए कि आप तो पहले से ही नंगे थे, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। इसी कार्यक्रम में मोदी जी ने इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों की बड़ी तारीफ की थी कि आप लोगों को मैं हृदय से आभार देना चाहता हूं कि आपने देखिए कांग्रेस के कृत्य में उनका साथ नहीं दिया। मोदी जी को ये बात बोले 2 या 3 दिन ही हुआ था दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के एक इंपॉर्टेंट सहयोगी जिनका नाम लिया था मोदी जी ने कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने तो इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया। दोस्तों, उन्हीं की पार्टी के इस वक्त के सबसे बड़े लीडर, जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को फुल सपोर्ट दिया है। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला का इस सपोर्ट के सियासी मायने क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहती हूँ। ये जो फोटो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कांग्रेस के एमएलए हैं ओडिशा के, इनका नाम है सागर चरण दास। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो ये लीडर हैं, एमएलए हैं, ये उड़ीसा में विधानसभा के अंदर वही टी शर्ट पहनकर चले गए जो टी शर्ट एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहना था। दोस्तों, इस टी शर्ट में गांधी जी बने हैं और लिखा हुआ है, आखिरी बार जब एक शर्टलेस कांग्रेसी ने प्रदर्शन किया था तो ब्रिटिश राज देश से उखाड़ फेंक दिया गया था। पीछे लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। यही लाइन पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखा था उन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टी शर्ट में जिन पर पुलिस ने इतना तगड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 7 दिन की पुलिस रिमांड पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे प्रदर्शन के लिए। मुझे हंसी आ रही है बताते हुए, मास्टरमाइंड, जैसे पता नहीं कौन सी साजिश को अंजाम दे दिया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। दोस्तों, कैसे बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बनाकर अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस बीच वो इंडिया गठबंधन जिसके लिए मोदी जी कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ कि बसपा ने या टीएमसी ने या फिर समाजवादी पार्टी ने या फिर डीएमके ने या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने राहुल गांधी के इस तरह के, कांग्रेस पार्टी के इस तरह के कृत्य में उनका साथ नहीं दिया, मोदी जी की ये बात आगे ही बढ़ रही थी। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने दोस्तों एक बयान दे दिया है। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राहुल गांधी ने हमेशा इस केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। अगर केंद्र की सरकार से साल के 365 दिन कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो मात्र राहुल गांधी हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन की सरकार है वो जम्मू कश्मीर में चल भी रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में के कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया, कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बाहर से समर्थन पे रखा हुआ है सरकार के। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त राहुल गांधी को सपोर्ट किया है जिस वक्त राहुल गांधी की उनकी लीडरशिप को लेकर खुद मोदी सवाल उठाने लगे कि देखिए इंडिया गठबंधन वालों ने भी इनको अलग कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती मुझे ऐसा लगता है, राजनीतिक भूल जो बीजेपी कर रही है, वो बैठे बिठाए यूथ कांग्रेस को हीरो बनाने पर तुली हुई है। दोस्तों, ये जो हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानु, आज से पहले इनका शायद कोई नाम भी नहीं जानता होगा। कुछ लोग जो पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं, कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं, वो इनका नाम जानते होंगे, या फिर हमारे जैसे पत्रकार जो खबरें बनाते हैं वो जानते होंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी के लोग इनको जानते होंगे। लेकिन आज देश के सारे न्यूज चैनल्स में उदय भानु ही चल रहे हैं। उदय भानु के अलावा कोई खबर ही नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने न केवल पहले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, बल्कि उसके बाद अब उदय भानु को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनको पुलिस हिरासत मिल गई है 4 दिन की। जैसे उदय भानु ना हो गए तो कोई दुर्दांत अपराधी हो गया। सोचिए दोस्तों, यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उदय भान चिप के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन की वजह से राइट लाइक सिचुएशन यानी कि दंगों जैसे हालात पैदा किए जा सकते थे। सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है दोस्तों, एआई समिट में दंगे कैसे कराए जा सकते हैं। दोस्तों, ये होता है किसी को बैठे बिठाए हीरो बनाना। उदय भानु करोड़ों रुपए खर्च कर देते ना तो भी अपने लिए इस तरह का कोई नैरेटिव स्थापित नहीं कर पाते। जहां तक बात है दोस्तों कानूनी पचड़ों की, तो हमारे देश में कौन नेता है जो कानूनी पचड़े में नहीं फंसा है? कोई भी नेता नहीं है। स्वयं मोदी जी इसको बहुत भली भांति जानते हैं कि उनके ऊपर कितने कानूनी पचड़े थे। पीएम बनने से पहले, सीएम बनने तक उन पर कितनी दिक्कतें आई हैं। सीएम रहते हुए भी उन्होंने कई बार इन चीजों का जिक्र किया है। दोस्तों, बाकायदा हमारे देश में तो ये कहा जाता है कि जिस नेता पर जितने मुकदमे होते हैं वो उतना बड़ा नेता होता है। बड़े नेता होने की खासियत है, 1-2 बार जेल चले गए तो और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। वो अलग बात है कि इस तरह के आरोपों में ना जाएं, लेकिन
किसी प्रदर्शन के लिए जेल जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम के लिए जेल जा रहे हैं, किसी राजनीतिक मकसद के लिए जेल जा रहे हैं, तो वो उसको एक तरह से ख्याति के तौर पर लेते हैं नेता। और सोचिए आज यूथ कांग्रेस के न केवल कार्यकर्ताओं को सब जान रहे हैं, बल्कि उनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी सब जान रहे हैं। राहुल गांधी ने उनका नाम लेकर उनको सपोर्ट किया है, उनको बब्बर शेर कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको सपोर्ट किया है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। ये क्या हो रहा है मोदी जी? मतलब कहाँ आपके रणनीतिकार हैं? आपके सारे के सारे चाणक्य कहाँ चले गए हैं? मैं लगातार पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान से ये बात बोल रही हूँ दोस्तों कि पहले मोदी जी का जो भाषण लिखने वाले हैं वो बहुत ही आउटडेटेड हो गए हैं, और अब मोदी जी के इर्द गिर्द जो भी चाणक्य हैं वो बिल्कुल ही नहीं सोच पा रहे कुछ नया। वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो किसको हीरो बना रहे हैं, वो किसको लीडर बना रहे हैं। और जहां तक बात है दोस्तों कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी तो ऐसा कुछ करते भी नहीं है जितना खबरों में उनको रखा जाता है। दोस्तों बीजेपी और उसकी मीडिया को यह लगता है कि देश में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हिरासत में जाने की और उनके टी शर्ट पहनने की चर्चा होगी और उनको एंटी नेशनल हम बोलेंगे तो लोग मान लेंगे। लेकिन बीजेपी इस बात की जोखिम को नहीं समझती है कि इस देश ने बहुत साल नहीं हुए हैं जब अन्ना का आंदोलन देखा है। वो अलग बात है कि आज हमारे जैसे पत्रकार जिन्होंने अन्ना के आंदोलन को इतने करीब से देखा, कवर किया, समझ रहे हैं कि हम कैसे नहीं समझ पाए उस वक्त इतना बड़ा फर्जीवाड़ा देश के साथ हो रहा है। लेकिन उस दौर में मिडिल क्लास सड़कों पर उतरा था और दोस्तों नारा क्या लग रहा था? अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना नहीं, यह आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। आप सोचिए क्या बीजेपी को इस बात का जोखिम नहीं समझ में आता कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और महात्मा गांधी की बनी हुई है फोटो जिसमें लिखा है कि आखिरी बार कांग्रेसियों ने जब टी शर्ट उतारी थी तो अंग्रेजी हुकूमत हिल पड़ी थी। अगर ये टी शर्ट मार्केट में आ गई तो अभी तो यूथ कांग्रेस की तरफ से जितनी भी टी शर्ट दिल्ली पुलिस को रिकवर कर रही है वो खबर बन रही है, फिर तो खबर भी नहीं बन पाएगी। अगर ये मार्केट में आ गई, 100 रुपए में बिकने लगी, फ्री में लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, तो क्या करेगी बीजेपी? दोस्तों हमारे देश में इतनी गरीबी है कि बहुतायत लोगों को पता भी नहीं होगा इसमें लिखा क्या है। अगर लोगों को बांटना शुरू कर दिया टी शर्ट कांग्रेस पार्टी ने और लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने जानकर, कुछ लोगों ने अनजाने में, फिर कहां से रिकवर करेगी बीजेपी ये टी शर्ट? पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये तो राहुल गांधी ने संसद में एक बात बोली थी ना। संसद की बोली हुई बात आप देखिए, आज देश के चारों तरफ यही चर्चा है। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लगी हुई टी शर्ट की वजह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इतना जबरदस्त एक्शन हो गया। दोस्तों एआई समिट में अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और वो गलत मंच था, तो आपने उनको हिरासत में लेकर उनको छोड़ देना चाहिए था, जैसा हमारे देश में होता है। वहां से उठाया जाता है और फिर बाहर कहीं दूसरे थाने में बिठाकर छोड़ दिया जाता है। यही तो होता है ना प्रदर्शन में। आप उन पर केस कर रहे हो, फिर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पर केस करते हो, उनको मास्टरमाइंड बता रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो आप? दोस्तों ये सब कुछ जब शुरू किया गया था ना, जिस उद्देश्य के साथ बीजेपी जितनी एग्रेसिव हुई थी, उसकी मीडिया जितनी एग्रेसिव हुई थी, उसके बाद से अब बीजेपी को ये उल्टा पड़ रहा है और बीजेपी ये बात समझ नहीं पा रही। मैं तो बीजेपी के चाणक्यों के आगे बड़ी हैरान हूं सच में कि उनको इतनी बेसिक सी बात समझ में नहीं आ रही है कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज एक लाइन बन रही है, लोग विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। अब बताइए, एक एमएलए पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखी हुई टी शर्ट पहनकर विधानसभा के अंदर जा रहा है, तो है किसी की हिम्मत कि उनको रोक ले? कोई उनको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। एमएलए की मर्जी, वो कुछ भी पहने। आप किसी के पहनने पर थोड़ी रोक टोक लगा सकते हैं। तो ये अभी बस एक शुरुआत है। सोशल मीडिया का जमाना है, सब जानते हैं कि आप एक कार्रवाई अलग चीज है, दो आप किसी को टारगेट करोगे तो वो अलग चीज है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि एआई समिट में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए था क्या? जो मोदी के कट्टर समर्थक होंगे ना, वो भी कहेंगे कि तो अति हो रही है, इसकी क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है दोस्तों? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले हिरासत में लेना और अब अध्यक्ष को पकड़ लेना, 4 दिन की हिरासत में छोड़ देना, ये कहां की स्ट्रैटेजी है? कौन है जो बीजेपी की नैया डुबोने में लगा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।